Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Tax Vibe GST. The agenda of this video is to discuss all the recommendation of the 54th GST Council meeting. You can find the PDF in the below description. So let's start. Recommendation during the 54th meeting of the GST Council. First is changes and clarification in the GST tax rate of the goods and services. तो फर्स्ट वन इज नमकीन एंड एक्सट्रॉयटेड एक्सपेंडेड सॉरी फूड प्रोडक्ट। तो जो नमकीन और सॉरी फूड प्रोडक्ट्स पे जीएसटी रेट एप्लीकेबल था, पहले 18% था, जो कि अब कम करके 12% कर दिया गया है। सो दिस कैटेगरी ऑफ गुड्स एक्सक्लूड्स द अनफ्राइड एंड अनकुक्ड स्नैक्स। ओके, एंड नेक्स्ट इज कैंसर ड्रग्स। जो लोग कैंसर का इलाज कराते हैं, उस पर जो वो कैंसर ड्रग्स मेडिसिन होती हैं, उस पर पहले 12% एप्लीकेबल होता था जीएसटी टैक्स रेट, जो कि अब कम करके 5% कर दिया गया है। उन लोगों को लगा होगा कि एक इंसान बीमार है, उसे कैंसर जैसी बीमारी है, उससे हम 12% ले रहे हैं, तो उन लोगों ने थोड़ी सी दया दिखाई और उसको 5% कर दिया। हालांकि एग्जाम नहीं करा, लेकिन 5% कर दिया। थर्ड वन इज मेटल स्क्रैप। अगर पहले हम कोई भी मेटल स्क्रैप किसी को सेल करते थे तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होता था, लेकिन अब कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन मेटल स्क्रैप सेल करेगा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। और कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर मेटल स्क्रैप सेल करेगा B2B सेल्स के लिए, तो उसको वहां पे TDS 2% का काटना पड़ेगा। फोर्थ वन इज रूफ माउंटेड पैक्ड यूनिट एयर कंडीशनर मशीन्स फॉर रेलवेज। जो ये यूनिट है, जो एयर कंडीशनर मशीन ऑफ रेलवेज के लिए यूज होती है, उस पर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये क्लैरिफाई किया कि वो HSN 8415 के अंदर फॉल करेगा, और उस पर जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा वो 28% होगा। तो फिफ्थ वन इज कार एंड मोटरसाइकिल सीट। तो जो कार एंड मोटरसाइकिल सीट्स पे पहले जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता था, वो 18% होता था, अब वो 28% तक बढ़ा दिया गया है। अब उस पर 28% एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे उन्होंने एक बताया कि कार्स एंड मोटर सीट, कार सीट किस HSN के अंदर फॉल करेगी, वो है 9401। सिक्स्थ वन इज लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। जो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता है, जो कि 18% होता है, लेकिन जो हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री है वो भी इस पर डिस्कस करेगा, और इस पर जो भी इनकी बातचीत होगी वो रिपोर्ट अक्टूबर तक हमें मिल जाएगी। हालांकि जो रिकमेंडेशन मतलब जो लोगों ने रखा था कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी नहीं होना चाहिए, अगर होना भी चाहिए तो 18% नहीं, उससे कम होना चाहिए, तो ये अभी उस नतीजे पे नहीं पहुंच पाए। तो इन्होंने अभी इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री को ये सौंप दिया है कि वो डिस्कस करें और देखें इसमें क्या होना चाहिए, और जो कि हमें अक्टूबर तक पता चल जाएगा। सेवेंथ वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय हेलीकॉप्टर्स। तो यहाँ पे नोटिफाई करा जीएसटी रेट 5% ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय द हेलीकॉप्टर्स ऑन अ सीट शेयर बेसिस एंड टू द रेगुलराइज द जीएसटी पास पीरियड as it where is basis. Clarify the helicopter will be continue attract the 18%। जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय हेलीकॉप्टर से अब से उस पर 18% का जीएसटी एप्लीकेबल होगा। उन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि पहले इस पे 5% होता था, तो वो एज इट वेयर्स बेसिस पे चलेगा, 5 का 5 ही चलेगा पहले पे। एट्थ वन इज फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया कि जो DGCA ने अप्रूव कर दिए हैं फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स को, वही अप्रूव फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स एग्जेम्प्ट रहेंगे जीएसटी से। नाइन्थ वन इज सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस। हेयर द exemption is recommended for the research and development service provided by the government entities, research associates, universities and institute notified under section 35 of the income tax act। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस जो गवर्नमेंट या फिर अदर यूनिट प्रोवाइड कराती हैं एज पर सेक्शन 35, उनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया है। पहले अगर इन पे जीएसटी था तो उस पर वो एज इट बेसिस पे ही रहेगा।
नाउ 10th इज रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी. हेयर अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देता है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल होगा. नाउ इंटीमीडिएट सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय जीटीए. अगर जीटीए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के साथ साथ कुछ सर्विस और प्रोवाइड कराता है, इंटरमीडिएट सर्विस लाइक लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, तो वो हम कंपोजिट सप्लाई की तरह ट्रीट करेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज. ये रिकमेंडेशन 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी रखी गई थी, जहाँ पे ये एक नया रूल इंसर्ट होगा. अगर आपको सेक्शन 73 के अंदर कोई भी नोटिस इशू हुआ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19 और 19-20, जिसका टैक्स आपने पे कर दिया है, तो उस पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज आप पे जो लगाई गई हैं वो सारी वेव हो जाएंगी. बट इसका बेनिफिट आप 31 मई 2025 तक ही ले सकते हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर जिन लोगों ने इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज पे कर दी, क्या उनको रिफंड मिलेगा? तो अभी रिफंड से रिलेटेड तो कोई भी रिकमेंडेशन या कुछ क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, तो अभी उस पर कुछ हम कह नहीं सकते हैं. बट हाँ, जिनको नोटिस आया इन फाइनेंशियल पीरियड का, वो ये बेनिफिट ले सकते हैं, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी से बच सकते हैं अगर उन्होंने उस पर टैक्स पे कर दिया होगा 31 2025 तक. ओके. So the next is implementation of section 16(5) and section 16(6) of the CGST Act 2017. इससे रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशन एंड रिकमेंडेशंस काफ़ी जल्दी आने वाली हैं कि ये 2 न्यू सेक्शंस सब सेक्शंस इंसर्ट किए जाएंगे हमारे CGST एक्ट में. So the next is amendment in GST refund rule. GST Council clarified that when inputs are imported without paying IGST and compensation cess under Notification 78 2017 and Custom and 79 of 2017 Custom, but IGST and compensation cess are later paid with interest and bill of entry is recessed, the IGST refund on export will not be considered a violation of the Rule 9610 of the CGST Act. So GST रिफंड से रिलेटेड एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आया है, जहाँ पे ये काफ़ी सारे रूल्स में चेंजेस कर रहे हैं और आपको कुछ रूल्स यहाँ पे ओमिटेड भी दिखाई देंगे. बट ये वीडियो सुनते समय आप ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे अभी कुछ भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, जस्ट ये एक रिकमेंडेशन है. ऊपर भी हमने जितने भी रेट्स पढ़े, ये नहीं कि आप नेक्स्ट, अगर आप मान लीजिए कुछ भी नमकीन है उसका कर रहे हैं, नेक्स्ट बिल उठा के आपने उस पर 12% का रेट लगा दिया कि रेट तो कम हो गए हैं. नहीं, अभी कम नहीं हुए हैं, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन आई है. इस पे नोटिस एंड सर्कुलर आने बाकी हैं, अभी ये एप्लीकेबल नहीं हुआ है. और इस काउंसिल मीटिंग के बाद बहुत से नोटिस एंड सर्कुलर की लाइन लगने वाली है आप, और वो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आपको वो सब मिलेगा. सो द नेक्स्ट इज इशुएंस ऑफ क्लैरिफिकेशन ऑन सर्टेन इशू. फिर से यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन या सर्कुलर्स आएंगे, जैसे कि मान लीजिए लोगों को दिक्कत हो रही थी कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू अ फॉरेन एंटिटी, तो उस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ ले, इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन बड़ी जल्दी देखने को मिलेगा आपको. अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन डेमो व्हीकल बाय द डीलर, उस केस में हम क्या ITC ले या ना ले, उस पर क्लैरिफिकेशन आएगा. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ डाटा हाउसिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंडियन एंटिटी टू द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड अब्रॉड, तो इन पॉइंट से रिलेटेड क्लैरिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा आपको. सो नेक्स्ट अदर मेजर्स आर B2C ई इनवॉइसेस. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी
पर्सन की टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होती है तो उस पे ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होता है। B2B में उसको कंपलसरी ई इनवॉइसिंग जनरेट करनी पड़ती है। यहाँ पे GST काउंसिल ने B2C इनवॉइसेस को भी कंपलसरी करा है, बट अगर ये कंपलसरी होगा तो ये सिर्फ सेलेक्टेड सेक्टर्स एंड सेलेक्टेड स्टेट्स में होगा। यहाँ पे एक रिलीफ दिया गया है। Next and last is invoice management system and new ledger। ये आपको GST अपडेट्स और में भी देखने को मिल गया होगा अब तक। इससे रिलेटेड GST अपडेट भी आया था और अब इसको 54th काउंसिल मीटिंग में भी रिकमेंडेड किया गया है कि एक तरह का ये ITC लेजर, ITC मैचिंग लेजर हमारे GST पोर्टल पे दिखाई देगा, जहाँ पे जो टैक्स पेयर है ITC मैचिंग कर सकता है। अगर उसको जिन इन्वॉइसेस पे ITC लेना है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जिन पे ITC नहीं लेना उन्हें रिजेक्ट कर देगा, और जिन पे अभी नहीं लेगा आगे लेना है वो उसको होल्ड पे कर देगा। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पे ITC मिसमैच का यहाँ पे टैक्स पेयर को मतलब मिलेगा। Hope this video will help you to understand the recommendation are suggested in 54th GST Council meeting. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe for more such videos.